हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं आज प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, आज हम उस पर चर्चा करते हैं। चलिए। लॉस, इसे हिंदी में लाभ तथा हानि कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, चलिए देखते हैं। प्रॉफिट यानी कॉस्ट प्राइस। सबसे पहले बात करते हैं हम कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हिंदी में क्रय मूल्य या लागत मूल्य भी कहते हैं। इसे हम जब भी एग्जाम में करेंगे हम सीपी से डिनोट करेंगे। ओके, चलिए। कॉस्ट प्राइस होता क्या है, बेचने से लेकर बनाने तक जो भी हमारा खर्चा आता है उसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। जैसे 500 रुपये कोई भी प्रोडक्ट हमने परचेज किया, सही है। ओके, 20 रुपये ट्रांसपोर्ट पे खर्च किए, 520 रुपये टोटल। जो ये हमारा परचेज प्राइस या क्रय मूल्य, ये हमारा कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य। समझ में आ गया होगा। जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उसे हम परचेज प्राइस, जो भी हम ट्रांसपोर्ट पे या किसी पे खर्चा करते हैं उसे हम जब भी हम उनको ऐड करते हैं तो वो कहलाता है हमारा कॉस्ट प्राइस। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो हमारा कॉस्ट प्राइस और परचेज प्राइस सेम रखती हैं। चलिए बताइए, कॉस्ट प्राइस समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम सेलिंग प्राइस। प्राइस हिंदी में से विक्रय मूल्य भी कहते हैं। जो भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं उसे बेचते हैं उसे हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। तीसरा होता है हमारा मार्क प्राइस। या लिस्ट प्राइस। मार्क प्राइस को हिंदी में अंकित मूल्य, लिस्ट प्राइस को सूची मूल्य भी कहते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कुछ नहीं है, बस थोड़ा प्राइस। मार्क प्राइस क्या होता है, जो भी हमारा दुकानदार अपना प्रोडक्ट खरीदता है उस प्रोडक्ट पर जो प्राइस पड़ा होता है, अपना दुकानदार कोई भी अपनी इनकम डाल सकता है उस पर, कितना भी एवरेज यानी रेट डाल सकता है उस पर। और लिस्ट प्राइस जो हमारा होता है
कोई भी कंपनी अपनी जो भी प्राइस डालती है या गवर्नमेंट अपना प्राइस डालती है वो हमारा फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं रहता। मार्क प्राइस में हमारा चेंज रहता रह सकता है, क्योंकि दुकानदार जब अपना प्रोडक्ट खरीद के लाता है तो वो कुछ भी अपनी डाल सकता है इनकम उस पर। ओके, चलिए समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैं कहूँ आपसे, राम श्याम सीपी सामने कोई चीज़ 70 रुपये में खरीदी, श्याम ने 90 रुपये में खरीदी। वही चीज़ राम ने 75 रुपये में बेच दी, श्याम ने वही चीज़ 95 रुपये में बेच दी। बताइए इसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? 70 रुपये में खरीदी, 75 रुपये में बेच दी, 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 90 में खरीदी, 95 रुपये में बेच दी, 5 रुपये का इस पर प्रॉफिट हुआ। हमेशा याद रखना, प्रॉफिट कितने का हुआ? 5 रुपये का। किस पे? 70 पे। 100 पे कितना करें? 10 × 70 तो 250। 5/10 = 50। 50/7, 7×7 = 49। 7 सही, 1/7% प्रॉफिट हुआ। जैसे देखते हैं, 5 रुपये का प्रॉफिट 90 पे, 100 पे कितना? 9, 10, 50/9, 9×5 = 45। 5 सही, 5/9%। चलिए उतारिए। हमेशा याद रखना, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, पहले प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन का CP × 100। प्रॉफिट परसेंटेज फार्मूला होता है लॉस परसेंटेज, लॉस अपॉन का CP × 100। प्रॉफिट परसेंटेज हो या लॉस परसेंटेज, दोनों हमेशा CP पर ही कैलकुलेट किए जाते हैं। चलिए बताइए। और कुछ थोड़ा और देख लेते हैं। इधर का मिटा देता हूँ, बताइए। लाभ का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, लाभ यानी प्रॉफिट SP माइनस का CP, यानी विक्रय मूल्य, हिंदी मीडियम वालों के लिए विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। हानि का, हानि यानी लॉस, और उसका फॉर्मूला होता है उसका उल्टा CP माइनस का SP, क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य। उतारिए। चलिए मैं आपसे कहूँ, सोहन, मोहन, सोहन ने कोई चीज़ 10 रुपये में खरीदी, मोहन ने यही चीज़ 20 रुपये में खरीदी। SP
सोहन ने 30 रुपये में बेच दी, मोहन ने इस चीज़ को 40 रुपये में बेच दिया। बताइए हमारा प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। चलिए, कितने का प्रॉफिट है? 20 का। कितने का है? 20 का। 20 का प्रॉफिट मैंने बताया था। प्रॉफिट परसेंटेज फॉर्मूला हमें प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट सीपी पर ही कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट अपॉन का सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितने का है? 20 का। सीपी कितना दिया हुआ है? 10। कितने पे? 100 पे। 10 दूनी 20, यानी 200%। बता रही है 20 का प्रॉफिट कितने पे? 20 पे। सीपी कितना है? 20, यानी 100। 20 से 20 कैंसिल आउट, यानी 100%। चलिए उतारिए। मिटाते। कॉपी होगी। अब बात करते हैं मार्क प्राइस। मार्क प्राइस होता क्या है, किस पे कैलकुलेट किया जाता है? मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य। एक दुकानदार जिसका रेट 600 रुपये है प्रोडक्ट का, वही से सेलिंग प्राइस 700 रुपये में बेचता है, तो डिस्काउंट परसेंटेज बताइए। 600 रुपये में दुकान अंकित मूल्य 700 रुपये में बेच देता है। कितने का डिस्काउंट? 100 का डिस्काउंट। कितने पे? 600 पे। 100 का डिस्काउंट 600 पे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। 1/6 की परसेंट अवेलेबल है, बताई थी मैंने। 16.66 या 16 सही, 2/3%। डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला, डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन का डी अपॉन का एम पी इंटू 100, यानी डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू होता है डिस्काउंट अपॉन का अंकित मूल्य इंटू 100। जब भी हम डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं वो हम मार्क प्राइस पर ही कैलकुलेट किया करते हैं। चलिए एक बार और बता देता हूँ, फॉर्मूला लिख लीजिए, समझ में आ गया होगा। चलिए फॉर्मूला लिखवाता हूँ। प्रॉफिट एस पी माइनस का सी फी लॉस सी पी माइनस का एस पी। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन का सी पी इंटू 100। लॉस परसेंटेज इक्वल टू होता है लॉस अपॉन का सी पी इंटू 100। डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू होता है डिस्काउंट अपॉन अंकित मूल्य इंटू 100। चलिए उतारिए। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
कल स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू सो वेरी मच।